दिया जाता है और वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है। अगर उनके पास फार्म नहीं है तो होता है अमेजोन का जो फॉरेस्ट है इज द बिगेस्ट फॉरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। पूरे अर्थ को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतनी जिसकी नहीं, अमेजोन के फॉरेस्ट को लंग फॉरेस्टेशन वैसे ही होता है। ठीक है, चलो मानते हैं। Hello friends, welcome to the second video of our chapter Conservation of Plants and Animals. Okay, so in this video we are going to discuss the first topic and the name of that is deforestation. Okay, first of all focus on the name. Forestation, you can understand forest related होगा, forestation करना, जंगल का जो एरिया है फॉरेस्ट का एरिया उसको इंक्रीज करना। अब उसके आगे डी ई लग गया, डिफॉरेस्टेशन, इट मींस इट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉरेस्टेशन। ओके, मतलब का कि फॉरेस्ट जो है उसकी अमाउंट कम होना, डिफॉरेस्टेशन करना फॉरेस्ट अमाउंट को कट कर देना। ठीक है, फॉरेस्ट को हटाना, उस जगह पे कुछ नया बनाना। देखते हैं उसका डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही, क्लियरिंग और डिस्ट्रॉइंग forest and using that land for other purposes। ठीक है, फॉरेस्ट का जो एरिया है पूरा, उधर से फॉरेस्ट को हटा के, अब हटा के दूसरी जगह तो रख नहीं सकते, मतलब उसको काट के डिस्ट्रॉय करना है। इट मींस क्लियरिंग और डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट एंड उसके बाद क्या करना है, यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस, उसी जगह को कुछ और पर्पस के लिए यूज करना, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन हमने डेफिनेशन समझा। अब समझते हैं कि ये करने से होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली ये करने की जरूरत क्यों पड़ सकती है ये भी सोच सकते हैं, इनके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन, नाउ वी विल स्टडी the causes of deforestation and consequences of deforestation। मतलब कि डिफॉरेस्टेशन के पीछे रीजंस क्या क्या है, कि ऐसा करना क्यों पड़ता है या तो ऐसा होता क्यों है, और चलो हो गया उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आता है, दैट इज consequences। ओके, सो लेट्स फोकस हियर, वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक causes of deforestation। इट शुड बी योर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना और अच्छे से समझना। डिफॉरेस्टेशन समझ लिया कि क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉजेस, बिल्डिंग हाउसेस। कई बार क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि इंसानों को उस जगह पे घर बनाना है, उस घर को बेचना है और पैसे कमाना है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्पस ह्यूमंस आर दैट मच सेल्फिश, दे वांट टू बिल्ड देयर हाउस by destroying animals house, by destroying plants house। ठीक है, किसी दूसरे का घर तोड़ के आप खुद वहां पर अपना घर बनाओगे, इट्स ऑब्वियसली नॉट फेयर। सेकंड, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। चलो घर बनाने की बात तो समझे, अब है इंडस्ट्रीज। पैसे कमाने के लिए कहीं और जगह नहीं मिल रही है तो फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है और वहां पे इंडस्ट्रीज को ग्रो किया जा रहा है। देखो ये कितना बेहुदा आइडिया है, क्योंकि जहां पे फॉरेस्ट था, बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स थे, उसके कारण पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा था। ठीक है, मतलब कि वो जो पूरा फॉरेस्ट था, दैट फॉरेस्ट गिव्स अस प्योर ऑक्सीजन एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एटमॉस्फेयर में से कम हो रही थी और हमको प्योर एटमॉस्फेयर मिल रहा था। अब उस रिफाइनरी को, रिफाइनरी मतलब एटमॉस्फेयर को रिफाइन करने वाला, साफ करने वाला फॉरेस्ट, उसको हटा के वहां पे इंडस्ट्री लगाई जा रही है, दैट इंडस्ट्री विल कॉज पॉल्यूशन। ओके, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी, पॉल्यूशन बढ़ाएगी। तो ऑब्वियसली ये एक नुकसान करने वाला आइडिया है। तो बिल्डिंग इंडस्ट्री ऐसा भी आज के टाइम में हो रहा है, ये दोनों चीजें। नेक्स्ट इज मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल्स। ठीक है, मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल। पेड़ को काट के उसका जो लकड़ा होता है, वुड होता है, उसको फर्नीचर बनाने में और फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। फ्यूल की तरह आपको पता है
कि गांव में जो अनएजुकेटेड पीपल होते थे जो पहले, ठीक है, जिनको इन सब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, इनके परिणाम के बारे में पता नहीं था, ओके, तो वो लोग अभी भी चूल्हा जला के ये करते थे, दैट इज ओके, बट फॉर पर्टिकुलर अमाउंट, ओके, वो एक लिमिट तक ही ठीक है, उसके बाद अगर उसको बहुत बढ़ा दिया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो एक ये हो गया कि यूजिंग वुड एज अ फ्यूल एंड मेकिंग फर्नीचर, ठीक है। तो एक्चुअली में मैंने बताया था वो लेदर वाली बात कि प्योर लेदर जितना ज्यादा प्योर होता है उतने ही उसके पैसे ज्यादा होते हैं, वो मिलता है एनिमल्स की स्किन निकाल के। वैसे ही ज्यादा महंगे फर्नीचर, इसका मतलब वो ज्यादा महंगे लकड़े में से बने, और वो लकड़ा कहाँ से मिलता है, बनाया तो नहीं जाता, दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज, ओके। तो ऐसा भी होता है और उसी से फर्नीचर्स और सारी चीजें बनती हैं। तो सर फर्नीचर तो बनाना पड़ेगा, हाँ बनाना पड़ेगा, आई नो, बट इट विल बी लिमिटेड टू सम एक्सटेंट, ओके। उसको हद से ज्यादा यूज किया जाए तो वो गलत बात होगी, और अगर आपको करना ही पड़ता है तो आपको सामने फॉरेस्टेशन भी करना चाहिए, मतलब कि अगर आप एक पेड़ को काट रहे हो तो दूसरी साइड दूसरे पेड़ को लगाना भी चाहिए, ठीक है, तभी तो जाके ये हो पाएगा, मतलब वो बैलेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ओके। कई बार ऐसा भी होता है कि कल्टीवेशन के लिए लैंड को वहां से फॉरेस्ट को हटा दिया जाता है और वहां पे कल्टीवेशन किया जाता है, अगर उनके पास फार्म नहीं है तो, क्योंकि फॉरेस्ट जो होता है वहां पे बहुत गीच अमाउंट में वो पेड़ पौधे होते हैं तो जगह नहीं होती है, तो उसको कट करके फिर वहां पे कल्टीवेशन करते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना। आपने सुना होगा वो न्यूज, शायद 6 महीने या 1 साल पहले आया था, दैट अमेजोन के फॉरेस्ट में आग लगी थी, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी लगी थी, ठीक है। आपको पता है अमेजोन का जो फॉरेस्ट है, इट इज द बिगेस्ट फॉरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट फॉरेस्ट गिव्स द 20% ऑक्सीजन ऑफ अर्थ। पूरे अर्थ को जितना ऑक्सीजन चाहिए, उतनी जिसकी नीड है, उसमें से 20% तो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के फॉरेस्ट से मिलता है, और इसीलिए अमेजोन के फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है। सोचो उस फॉरेस्ट में आग लगी थी, तो बहुत ही चिंता करने का विषय है ये कि फॉरेस्ट फायर, आप सोचो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे, पॉसिबल ही नहीं है, ओके। बहुत ज्यादा बार मैंने पढ़ा था उसका एक आर्टिकल, और बहुत ज्यादा बार उस साल में आग लगी थी 2019 में एक्चुअली, तो इट्स ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न। एंड द नेक्स्ट इज ड्राउट्स। ड्राउट मतलब बारिश ना गिरना, सूखा पड़ जाना, ठीक है, दैट इज ड्राउट। अब सोचो बारिश नहीं होगी तो मेंटेन कैसे होगा प्लांट्स एंड ट्रीज, बारिश नहीं होगी तो उनको पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे, वो सूख जाएंगे, तो डिफॉरेस्टेशन तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलो मानते हैं ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है, बट आगे के 4 तो हैं ह्यूमंस के हाथ में, ठीक है। वी कैन कंट्रोल इट एज मच एज अमाउंट वी कैन, ठीक है, हम जितना कर सकते हैं उतना ये करना चाहिए। इसीलिए 1 2 3 4 ये 4 कॉजेज जो हैं, इसको मैं बोलूंगा मैन मेड कॉजेज, हम कर रहे हैं इसको, ठीक है, हमारे थ्रू हो रहा है। एंड 5th and 6th आर दी नेचुरल कॉजेज, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। एक्चुअली फॉरेस्ट फाइबर इज इन आवर कंट्रोल अप टू सम एक्सटेंट, ह्यूमंस के कारण भी फॉरेस्ट में फायर होती है, ठीक है, आग लगती है, बहुत सारे रीजंस हैं इसके, तो जितना हमारे कंट्रोल में है उतना हमको इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो कॉजेज देख लिए, अब आ जाओ कंसिक्वेंसेस पे। व्हाट इज दिस कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्यों होता था वो देख लिया, चलो अब हो गया, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजेस द टेम्परेचर लेवल ऑन द अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ठीक है, मैंने आपको समझाया था क्यों, क्योंकि CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। इंक्रीजेस द पॉल्यूशन लेवल, पॉल्यूशन लेवल भी इंक्रीज होगा। इंक्रीजेस द लेवल ऑफ CO2, अभी अभी बताया, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, अब आपको पता है कि CO2 जो है
हम अपने रेस्पिरेशन से निकालते हैं, तो वो CO2 अगर सामने प्लांट्स और ट्रीज रिसीव करने के लिए नहीं बैठे हैं तो CO2 का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है। रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। आपको पता है ग्राउंड वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्राउंड के अंदर नीचे वाटर होता है और जो कि पूरा बैलेंस करके रखता है, और उस वाटर के कारण भी कई जगह पे ज्यादा ग्रीनरी होती है। ठीक है। तो वो ग्राउंड वाटर का लेवल भी डिक्रीज होता है। एक्चुअली ग्राउंड वाटर कई बार हमको हेल्प करता है अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में। ठीक है। तो सोचो ग्राउंड के अंदर वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। दैट इज ऑल्सो वन serious consequence. Reduces the level of groundwater. After that, fertility of soil decreases. It's also a serious problem. How? Deforestation से fertility of soil कैसे affect होगा बताता हूँ। तो पहला आपने पिछले स्टैंडर्ड में देखा हो, समझा होगा that deforestation मतलब अगर पेड़ पौधों को हटा दिया जाए तो सॉइल इरोजन होता है। क्या होता है? सॉइल इरोजन। इसका मतलब, इरोजन का मतलब कि सॉइल का जो ऊपर का लेयर है वो साफ हो जाएगा। कैसे? समझो आप कि बारिश हो रही है, बहुत सारा पानी बह रहा है, और अगर वहां पे पेड़ पौधे हैं तो वो पेड़ पौधे जो हैं वो एकदम डट के खड़े हैं, ताकि अगर वो वाटर का फ्लो आ भी रहा है तो सॉइल का ऊपर का लेयर साफ नहीं कर पाएगा। ओके। और अगर वो साफ हो जाता है तो क्या होगा कि सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो काम के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि प्लांट्स को, ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो सब साफ हो जाएंगे। मतलब अब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म, अब वो सॉइल में कुछ भी ग्रो नहीं करेगा। ओके। ऐसा कब होगा? जब डिफोरेस्टेशन हो जाएगा और उसके बाद सॉइल इरोजन होगा। बट अगर वहां पे ट्रीज प्लांट्स हैं तो वो सॉइल इरोजन करने से रोकेंगे, वो हेल्प करेंगे कि फर्टिलिटी बनी रहे। ओके। इसके कारण आपको पता है कि कई बार क्या होता है कि बारिश ना हो या हम कोई सॉइल में पानी ना दे तो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार कि आपके घर में कोई छोटा सा पोट है, जनरली हमारे सबके घर में तुलसी का पोट होता है, ठीक है, और अलग अलग प्लांट्स होते हैं, तो वहां पे आप 3-4 दिन तक अगर उसको वाटरिंग नहीं करते तो उसका जो सॉइल होगा इट विल बी टू मच हार्डर, वो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। बहुत टाइम तक उसको कुछ भी ना दिया जाए तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, मतलब उसकी फर्टिलिटी कम होगी, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब डिक्रीज हो जाएंगे, शायद डैमेज हो जाएंगे, शायद खत्म भी हो सकते हैं। ओके। और उसके बाद वो सॉइल कुछ काम की नहीं रहेगी। तो ये भी होगा डिफॉरेस्टेशन के कारण। रेनफॉल डिक्रीजेस, बारिश भी कम गिरेगी। ओके। इंक्रीज्ड चांस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज जैसे फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, रेनफॉल कम होना, ये सब नेचर से आता है, तो इनके चांसेस भी बढ़ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कम होने से। क्रिएट इम्बैलेंस इन नेचर, नेचर में पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अभी आपने पढ़ा होगा कि 21% ऑफ ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, 78% नाइट्रोजन है। ठीक है। तो ये बैलेंस अभी तक हुआ है, बट अगर इन चीजों का ध्यान ना रखा गया तो बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, और हमको सबको, सारे ह्यूमंस को, और वी कैन से अदर एनिमल्स आल्सो विल अफेक्ट बाय दिस, सबको लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। फिर और क्या क्या हो सकता है, इवन फूड पॉइजनिंग हो सकता है, क्योंकि आप सोचो कि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल अफेक्ट, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल आल्सो डिक्रीज, तो आप जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाओगे उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, तो वो आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प नहीं करेंगे, उल्टा बीमारियां ला सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट कंसर्न टॉपिक जिसके लिए हमको चिंता करनी चाहिए। ठीक है। सो ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, तो वो भी चिंता आपको करनी है। ओके। पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोट सेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट, विल
discuss another topic related to this conservation. Okay, up to that, take care of yourself and bye bye.